आज हम पेडागोजी के सब्जेक्ट्स के अंदर नेक्स्ट मेथड करेंगे जो कि है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। इससे पहले हम लोग प्रोजेक्ट मेथड कर चुके हैं। प्रोजेक्ट मेथड हमने कंप्लीट किया है। जिस बच्चे ने नहीं देखा तो वो इससे पहले वाली वीडियो को है एक बार ज़रूर देख लेना, ठीक है। तो पेडागोजी के अंदर जो है मेथड्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। यही सेम मेथड्स आपके पास डिसिप्लिन वाले पेपर में भी आएंगे, ठीक है। वहाँ पर तो बाकायदा नाम अगर डालता है तो आपको लिखने हैं, ठीक है। नहीं तो जो ये पेडागोजी वाले पेपर्स हैं यहाँ पर तो 16 मार्क्स का एक क्वेश्चन जो है वो कन्फर्मली आता ही आता है मेथड्स में से, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग होती क्या है। एज द नेम इंडिकेशंस की पहले हमें क्या देखने को मिलेगी, प्रॉब्लम, देन वी हैव टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ दैट प्रॉब्लम। तो इसके ही प्रॉब्लम और सोल्यूशन के अराउंड ही ये मेथड जो है हमारा आसपास घूमने वाला है, ठीक है। तो देखते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड जो है टीचिंग प्रोसीजर है, इज़ अ प्रोसेस ऑफ रेजिंग अ difficulty or problem of the mind of students in such a way as to stimulate purposeful reflective thinking in arriving at a solution of difficulty। कि जो ये मेथड है ये बच्चों के सराउंडिंग ही घूमेगा। इनको एक ऐसी प्रॉब्लम सिचुएशन फेस करनी है जहाँ से बच्चों को अपनी थिंकिंग के माध्यम से उस प्रॉब्लम से बाहर आना है और सोल्यूशन को हमने फाइंड आउट करना है। हम बहुत बार गेम्स पे देखते हैं, मेज़ वाली गेम आती है कि सिचुएशन ऐसी होती है कि हमें वहाँ से बाहर निकल के ही नेक्स्ट लेवल तक हम लोग जो है वो पहुँच पाते हैं। तो हर टाइम जो है इंटरफेस जो होगा वो अलग होगा। सेम ऐसे ही टीचर जो है हर बार एक नई प्रॉब्लम बच्चों को इम्पोज कराएगा और बच्चे अपने रिफ्लेक्टिव थिंकिंग से उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन तक पहुंचाएंगे। प्रॉब्लम मीन्स अ थिंग दैट नीड्स अटेंशन एंड नीड्स टू बी सॉल्व। प्रॉब्लम किसको बोली जाएगी, एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ पर हमें मोर अटेंशन देने की ज़रूरत है, साथ साथ हमें उसका सोल्यूशन भी फाइंड करना है। ये नहीं है कि हमने थिंग्स देख ली, प्रॉब्लम देख ली और चलो कोई बात नहीं कर लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा कि आपको एक प्रॉब्लम दी जाएगी, आपको कुछ टाइम दिया जाएगा, आप उसके ऊपर थिंकिंग करोगे, रिफ्लेक्टिंग थिंकिंग करोगे, सोचोगे, उसको विचारोगे, कि देखोगे, ऑब्जर्व करोगे कि कैसे हम उसके सोल्यूशन तक पहुंच पाएंगे। मेन पर्पस क्या है, प्रॉब्लम को देखना, ऑब्जर्व करना, और फाइनल क्या है कि हमें उसके सोल्यूशन तक हमें पहुंचना ही पहुंचना है। एवरी ह्यूमन बीइंग राइट फ्रॉम हिज बर्थ एंड has a keen curiosity in himself to find out the solution of the unsolved problems। ह्यूमन बीइंग का नेचर है कि वो अनसॉल्व प्रॉब्लम्स को ढूंढने में बहुत टाइम लगाते हैं और अपनी थिंकिंग, अपने आप को प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। वो नई नई तरीक़ों से प्रॉब्लम को जो है फाइंड आउट, प्रॉब्लम देखते हैं देन सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो इसकी कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग इन्वॉल्व्स कंसेप्ट फॉर्मेशन एंड डिस्कवरी लर्निंग। कि व्हेन एवर वी फेस अ प्रॉब्लम हमें क्या होगा, हम प्रॉब्लम को फेस करेंगे, दैट टाइम हमें क्या होगा, कंसेप्ट फॉर्मेशन होगी और हम लर्निंग जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ लर्निंग जो है वो हम डिस्कवर करेंगे। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग इन्वॉल्व्स, दो चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं, कंसेप्ट फॉर्मेशन हो रही है और सेकेंडली क्या हो रही है, लर्निंग को हम डिस्कवर कर रहे हैं, खोज रहे हैं। डिफरेंट वे ऑफ लर्निंग को हम यहाँ पर खोज कर दिखाएंगे, ठीक है। देन प्रॉब्लम मेथड इज़ अ मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन बाय विच लर्निंग इज stimulated by the creation of challenging situations that demand solution। कि जब भी एक चैलेंज बच्चों के सामने टीचर रखेगा और बच्चे उस चैलेंज को फेस करेंगे तो वो सिचुएशन क्या डिमांड करेगी, वो सिचुएशन सोल्यूशन डिमांड करेगी, सोल्यूशन विद इन लेस टाइम। तो कौन फर्स्ट आएगा, जो उस सेम सिचुएशन को, पूरी क्लास के सामने एक सेम सिचुएशन रखी गई है तो उस पूरी क्लास में से कैलिबर बच्चा या थिंकर बच्चा कौन होगा जो लेस टाइम में उस प्रॉब्लम को फेस करके सोल्यूशन तक पहुंच पाएगा। तो उसको हम बोल देते हैं कि विनर है, कि उस बच्चे के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ ज़्यादा है, ठीक है।
तो कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इट रिक्वायर्स थिंकिंग। वेन एवर वी टॉक अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में क्या आएगा कि सोचना है, विचार करना है, प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन के ऊपर देखना है, ऑब्जर्व करना है और उसका आंसर ढूंढने की कोशिश करनी है। तो इट रिक्वायर्स थिंकिंग, इट रिक्वायर्स रीजनिंग पावर। ठीक है, तो रीजनिंग पावर क्या है कि एक सेम कंसेप्ट को हम डिफरेंट पर्सपेक्टिव से भी हम देखने की कोशिश करते हैं, कि हम डिफरेंटली हम उनको देख पाएँ कि किन वे से हम सोल्यूशन जो है वो निकाल सकते हैं। इट नीड्स ओनली इंटेलेक्चुअल पावर इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम मेथड मीन्स मेंटल पावर अप्लाइड। Problem method means mental and physical power applied. It makes the child familiar with the occurrence of problem or to be encountered with them. In this method, a child uses his intellectual power to solve the problem or intellectual capabilities. Or every student has different type of intellectual abilities. That's why they're taking time according to their mental abilities. Problems are put before the students for the solution according to their level of understanding. Teacher works as a guidance और सुपरवाइज़र। टीचर उनकी प्रॉब्लम को इम्पोज करेगा और वो ऑब्जर्व करेगा कि बच्चे उस प्रॉब्लम को कैसे फेस कर रहे हैं, और जब भी प्रॉब्लम एनकाउंटर की जाएगी वो हमेशा बच्चों की अंडरस्टैंडिंग पावर के अकॉर्डिंगली ही होगी। ठीक है, तो इसके कुछ स्टेप्स हैं, स्टेप्स देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को हमने क्या करना है, सेलेक्ट करना है। और टीचर शुड इंट्रोड्यूस द प्रॉब्लम इन सच अ वे सो दैट इट कैन अराउज द क्यूरियोसिटी ऑफ द स्टूडेंट टू फाइंड आउट द सोल्यूशन। तो प्रॉब्लम को सेलेक्ट करने से पहले उसकी थोड़ी सी इंट्रो देनी है ताकि बच्चे मोटिवेट हो सकें, बच्चे क्यूरियोसिटी शो करें कि हाँ वो इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन तक पहुंचा पाएंगे। देन प्रेजेंटेशन ऑफ द प्रॉब्लम। आफ्टर सेलेक्टिंग अ प्रॉब्लम, द टीचर्स नेक्स्ट स्टेप इज टू प्रेजेंट इट बिफोर द स्टूडेंट्स इन अ वेरी सिंपल language so that there would be no misunderstanding regarding the scope and limitations of the problem solving या problem among the students. So first task is to select the problem, then present the problem. Once we select a problem, the next step is to present it before the students. Then collection of data. Through cooperative group decision about the problem and its different parts, the teacher can easily suggest the students to refer extra books and literature for obtaining the necessary additional information. ठीक है, then formulation of hypothesis. हाइपोथेसिस का मीन होता है कि गेस वर्क या टेंटेटिव सॉल्यूशंस, कि व्हेन वी आर एनकाउंटर्ड अ प्रॉब्लम तो बच्चों के पास डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशंस होंगे, मे बी दे आर रॉन्ग, मे बी दे आर राइट। हाइपोथेसिस मेकिंग के अंदर हम लोग रॉन्ग और राइट को हम यहाँ पर एक बार नहीं, बिकॉज इट इज़ अ गेस वर्क। ठीक है, इट मीन्स अ गेस और टेंटेटिव inference as to the existence condition or relationship in relation to a problem. It encourages the students to think and apply their reasoning power to formulate hypothesis. ठीक है, then judging the facts. After the hypothesis, validity and reliability of the collected data are judged through employing various statistical techniques. When we are gathering the information, then the next step is to judging. We can check the validity and reliability of the data. There are various statistical techniques by which we can judge the facts. Then drawing conclusions. At this stage, selection and rejection of the formulated hypothesis. At this stage हाइपोथेसिस जो है ब्रीफली चेक की जाएगी, यहाँ पर उसमें से कंक्लूजन ड्रॉ करने की कोशिश की जाएगी। देन इवेल्युएशन। एट दिस स्टेज द पीपल अप्लाई द ड्राइव्ड सिचुएशन इन लाइफ कलेक्टिवली और इंडिविजुअली आफ्टर द क्रिटिकल वेरिफिकेशन ऑफ द ड्रॉन कंक्लूजन। यहाँ पर कंक्लूजन जो हम ड्रॉ
ड्रॉ करेंगे। आफ्टर द कंक्लूडिंग द वी आर इवेलुएट द सिचुएशन कि जो कंक्लूजन्स हमने हाइपोथेसिस से जनरेट किए हैं, इवेलुएट किए हैं, ड्राइंग किए हैं, तो उनको हम यहाँ पर इवेलुएट करेंगे। देयर वैलिडिटी शुड बी चेक्ड हियर। देन रिकॉर्डिंग एट दिस स्टेज, रिकॉर्डिंग ऑफ द all activities performed in various steps are made. Here we can record the hypothesis, we can record the conclusions, we can record the evaluations, we can record the methods through which we can conclude. So these are the steps of problem solving. I am repeating the first has selection of the problem. First of all teacher have to select the problem. देन प्रेजेंटेशन। हम कई बार बोलते हैं कि प्रॉब्लम को अगर हम प्रेजेंट अच्छे से कर पा रहे हैं तो हाफ प्रॉब्लम वहीं पर ही सॉल्व हो जाएगी। अगर उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है तो प्रॉब्लम जो है वो खुद ही एक प्रॉब्लम बन जाएगी, वो सोल्यूशन तक पहुंचना उसके लिए मुश्किल हो पाएगा। तो ये स्टेप थोड़ा सा क्रिटिकल है, यहाँ पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि प्रेजेंटेशन बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में होनी चाहिए, बच्चों के अंडरस्टैंडिंग लेवल के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो पहले हमने क्या किया है, प्रॉब्लम को सिलेक्ट करना है, देन प्रेजेंट करना है, देन डाटा जो है कलेक्ट करना है, देन हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट होगी, देन जजिंग होगी फैक्ट और डाटा की, देन वी आर ड्राइंग conclusions, then we evaluate the conclusion and the recording is must. Recording of all the previous steps are doing here. ठीक है, तो ये आपके पास क्या था, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। आज हमने इसकी मीनिंग, डेफिनेशंस और इसके स्टेप्स किए हैं। इसके मेरिट और डीमेरिट हम देखते हैं एक बार। मेरिट में क्या है, एनकरेजमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। यहाँ पर बच्चों को एनकरेज एनफोर्स किया जाता है कि वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की एबिलिटी इंक्रीज हो। डेवलपमेंट ऑफ इनसाइड, बच्चों की इनसाइड इम्प्रूव की जाती है कि आपको अंतर्दृष्टि होनी चाहिए कि एक प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करके सॉल्यूशन तक पहुंचने की उनके पास कैपेसिटी होनी चाहिए। सेल्फ स्टडी की हैबिट यहाँ पर डेवलप होगी। साइकोलॉजिकल मेथड है क्योंकि ये बच्चों की रियल लाइफ से लिंक्ड है, बच्चों के इंटरेस्ट के, बच्चों के अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंगली चलता है ये मेथड। बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे तभी सॉल्यूशन तक पहुंच पाएंगे, अदरवाइज दे कैन नॉट गेट द सॉल्यूशन। देयर इज़ अ नो प्लेस फॉर रूट लर्निंग, क्राइमिंग की देयर इज़ अ नो प्लेस फॉर क्राइमिंग हेयर। देन डेवलपमेंट ऑफ इनिशिएटिव पावर्स, यूज ऑफ प्रीवियस नॉलेज। When they are facing a problem, they use their previous knowledge to encounter that problem and find the solution. ठीक है, तो these are the merits. Then here are some demerits also. This method is not suitable for junior classes because they are less mature, because they don't have so much reasoning power, so much intellectual power. That's why they are not suitable for junior classes. It should be suited only talented students. ठीक है, sometime it's time consuming process, lack of literature, we cannot find the appropriate solution and there are possibility of wrong solutions also. So these are the demerits of problem solving method. So I am repeating the steps again. First of all, selection of the problem, then presentation of the problem, collection of data, formulation of hypothesis, judging facts and data, drawing conclusion, evaluation and the last one is recording. Recording is must. ठीक है, होप कि आज का क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।